पंजाब से यहाँ पर पहुँचे हैं, किस समस्या को लेकर यहाँ पर आप आए और किससे मिले और क्या यहाँ पर आश्वासन? देखिए, पिछले दिन ही ड्राफ्टिंग हुई है एक नोटिफिकेशन की, जो हमारे डिप्टी सीएम हैं उन्होंने और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है उन्होंने एक जो हिमाचल का टैक्सेशन शोध बिल है उसमें एक ड्राफ्टिंग की है। क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ, हमारे पास टूरिस्ट गाड़ियाँ हैं, चाहे वो 12+1 है, चाहे वो 17+1 है, चाहे वो 20+1 है। हमारे पास टूरिस्ट व्हीकल हैं, यानी कि हम लुधियाना से देवभूमि जैसे गुरुओं पीरों की धरती है, जैसे पंजाब है, पीर पैगंबरों की धरती है देवभूमि, हम लुधियाना से माता चिंतपूर्णी जाती हैं। ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट व्हीकल लेके हमारे पास टूरिस्ट परमिट व्हीकल है। हम अपनी बुकिंग खुद करके जाते हैं, वहाँ से लुधियाना से चिंतपूर्णी गए, चिंतपूर्णी से वापस आ गए। और टैक्सेशन शोध बिल में हमारे को 5,000 रुपया टैक्स लगा दिया गया। हमने इनको बोला भी हम पहले तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट को 80,000 रुपया साल का टैक्स पे कर रहे हैं, उसके बाद अपनी स्टेट को टैक्स पे कर रहे हैं। अब आप दोहरा टैक्स है जो आप हमारे ऊपर थोप रहे हो, चाहे वो सेंटर मोटर व्हीकल रूल्स हैं, चाहे वो स्टेट के मोटर व्हीकल रूल्स हैं, किसी भी एक्ट के अंदर डबल टैक्सेशन नहीं बनती। और हम अगर लुधियाना से शिमला आए 3 दिन के लिए या 4 दिन के लिए, 25,000 रुपया हमारा भाड़ा है, 4,000 का 20,000 रुपया टैक्स हो गया आपका। हम कहाँ से अफोर्ड करेंगे इतना टैक्स? भी आपने जो ये डबल टैक्सेशन की, जो आपने मोटर व्हीकल एक्ट की जो डबल टैक्सेशन लगाया, ये इसके शोध कीजिए, ये वापस लीजिए। अगर मैं हमारे डिप्टी सीएम पिछले दिनी जो ट्रांसपोर्ट का उनके पास है, वो एक बयान दे रहे थे प्रेस को भी माफिया वो मैं उनसे निवेदन करता हूं डिप्टी सीएम को, आप हमारे सत्कारयोग हैं, आपको कोई भी वर्ड बोलने से पहले, कोई भी शब्द बोलने से पहले माफिया, मैं उनको बताना चाहता हूं, ये माफिया जो है, हम 12 सीटर गाड़ी वाले हैं, 17 सीटर गाड़ी वाले हैं, हम 80,000 रुपया मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट को टैक्स दे रहा है ये माफिया। उसके बाद स्टेट को अपनी को लग दे रहा है। अब तीसरा टैक्स जो आपने लगाया वो हमारे पे ना थोपा जाए, नहीं तो आने वाले दिनों में हमको मजबूर ना हो भी हम संघर्ष करें, कोई बॉर्डर ब्लॉक करें, चाहे वो शिमला का हाईवे है, चाहे को पठानकोट का हाईवे है, चाहे को मनाली का हाईवे है, हमको मजबूर ना किया जाए। हमारी जो जायज़ मांग है, क्योंकि किसी संविधान में, किसी भी टैक्सेशन एक्ट में दोहरा जो टैक्स है वो नहीं लगता। क्लियरली मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट की आप देख लो भी, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट ने क्लियर नोटिफिकेशन किया भी जो ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट व्हीकल हैं उन पे हम टैक्स ले रहे हैं। कोई भी स्टेट, कोई भी यूटी इन पे परमिट फीस, इन पे कोई भी टैक्स फीस नहीं लगाएगी। ये 4 अगस्त 2023 की ऑल प्रिंसिपल सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑल स्टेट यूटी, ये क्लियर नोटिफिकेशन है। मेरा निवेदन है हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट हिमाचल से और ट्रांसपोर्ट के जो डिप्टी सीएम उनसे और मुख्यमंत्री जी से भी, आप हमारे जो हम रोजगार करते हैं, एक तरफ तो देश के प्रधानमंत्री बोलते आत्मनिर्भर बनो, हम आत्मनिर्भर बन के अपना रोजगार चला रहे हैं, देश को टैक्स दे रहे हैं, उसके बाद भी हमारे साथ ये वितकरा हो रहा है, नाइंसाफ़ी हो रही है। आप मिले भी हैं सेक्रेटरी से, क्या आश्वासन मिला है और कोई अल्टीमेटम दिया है? नहीं, जिस तरह से अगर आपसे टैक्स लिया जाता है तो अगला कदम? देखो, उन्होंने आश्वासन बिल्कुल दिया, उन्होंने फ़ोन भी नीचे अफसरों को किए, STA साहब को किए, डायरेक्टर ट्रांसपोर्ट को किए। उन्होंने बोला भी रौला वॉल्वो का था जो टिकट काटते हैं, जो पैसेंजर को टिकट देते हैं, टिकट काटते हैं। हमने उनको बोला हमारे पास टूरिस्ट परमिट है, आप चेक करो, हमारे टूरिस्ट परमिट व्हीकल चेक करो, अगर आपको लगता है हमने उनको टिकट दी है आप बाउंड कर दो हम। लेकिन ये नहीं है भी कोई रोजगार कर रहा है उसके पेट पे आप लात मारो, क्योंकि सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जो है हमारा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को टैक्सियों से है, और टैक्सी की इनको रेशो जो है थोड़ी देखनी चाहिए भी। टेम्पू ट्रैवल गाड़ियाँ
17+1 है, टेम्पो ट्रैवल को टैक्स दे रहे हैं वॉल्वो का, उसमें रसीद है। सो हमारा निवेदन है, उन्होंने भी हमारे साथ ज़रूर उन्होंने कहा भी इनको थोड़ा डिले करो, हम ज़रूर बातचीत करके करेंगे। नहीं हमारे को मजबूर ना किया जाए संघर्ष करने को, नहीं हम संघर्ष करने पे मजबूर होंगे। डबल टैक्सेशन के खिलाफ, सेंटर मोटर रूल के खिलाफ, और जो इनकी टैक्सेशन हिमाचल की जो है उनके खिलाफ। कोई ऐसा अल्टीमेटम दिया कि कितने दिनों तक होगा, कि कितने दिनों तक नहीं होगा? अगर इसके बावजूद भी नहीं होता है फिर क्या? नहीं, उन्होंने बोला है भी हम इसको बहुत जल्द कर रहे हैं। उन्होंने हमारे सामने ही फ़ोन किए हैं भी, इसको मीटिंग भी बुलाई है उन्होंने भी। मैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जी से, डिप्टी सीएम जी से भी बात करता हूँ। मेरा फिर यही निवेदन है मुख्यमंत्री जी से भी, इस नोटिफिकेशन को एप्लीमेंट करने से पहले आपके शिमला में भी टैक्सी यूनियन है, जहाँ पंजाब से हम चल के आए हैं भी, किसी को साथ में बिठा के ज़रूर प्लीज़ एप्लीमेंट कीजिए भी। जो लोग रोजगार कर रहे हैं, जहाँ आत्मनिर्भर हुए हैं भी, उन पे जो ये टैक्स की मार है, आपकी डबल टैक्सेशन की मार है, ना पड़े।